आपकी जिंदगी में, आपके खानदान की जिंदगी में कसरत से मौजूद हो, तो फिर उसके लिए खुदा के हुजूर, उसके मज़बा पर ज्यादा वक्त देना शुरू कर दें। आमीन। खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से खुरूज 25 बार और उसकी पहली आयत से खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में जो मरकूम है, और खुदावंद ने मूसा को फरमाया बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं सोना और चांदी और पीतल और आसमानी अगवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान और बकरी की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगीन खालें और तखस की खालें और कीकर की लकड़ी और चिराग के लिए तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और सगे सुलेमानी और अफूद और सीना बाम में जलने के नगीने। और वो मेरे लिए एक मक़दस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो, खुदा की बरकत हो। आमीन। हालेलुया। अजीजों, हमारी जो मरकजी आयत है वो 8वीं आयत है। आपने मेरे पीछे मिलकर पढ़ना है। और वो मेरे लिए एक मक़दस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। आमीन। हालेलुया। खुदा बाप की बनी इस्राएल से एक डिमांड है, और वो क्या है? खुदा की एक डिजायर है, एक ख्वाहिश है बनी इस्राएल के लिए, अपनी जमात के लिए, चुने हुए लोगों के लिए। और वो क्या है? खुदा चाहता है, खुदा ये फरमाता है, और वो मेरे लिए एक मक़दस बनाए। और वो मेरे लिए एक मक़दस का मतलब है पाक घर। और वो मेरे लिए एक मक़दस बनाए। अब क्यों वो मेरे लिए एक मक़दस बनाए? ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। सुकूनत का मतलब है रहाइश पजीर होना, रहना। खुदा पहले, इससे पहले कि मक़दस बने, पाक खैमा खड़ा किया जाए, खुदा अपने लोगों के दरमियान कैसे रह रहा था? दिन को बादल में और रात को आग के स्तूप। लेकिन अब खुदा की ख्वाहिश है अपने लोगों से कि वो मेरे लिए एक घर बनाए। और उस घर को बनाने के लिए ये पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? चीजें कहां से आएंगी? लोहा, पीतल, सोना, चांदी, मसाला जात, तेल, सब कुछ खुदा के घर को बनाने के लिए कहां से आएगा? खुदा ने कहा तुम दे। कौन दे? कौन दे? तुम देना। लेकिन तुम, मूसा से फरमाया तुम उसी से लेना, तुम उसी से लेना जो अपने दिल की खुशी से दे।
मेरा आज का जो टॉपिक है वो चर्च बिल्डिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना नहीं। खुदा का घर है, खुदा ने आप मुहैया करना है, लेकिन खुदा का वो हकीकी घर जहां खुदा रहना चाहता है वो खाली है, वो छड़ा हुआ है, वो आरास्ता है, लेकिन खुदा के रूह के लिए नहीं, बदरूह के लिए है। नए अहदनामा में खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल मुकाशवा पहला बाब एक बात लिखता है, कहता है मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया और फिर किसको देखा? कहता है मैंने एक शख्सियत को देखा और ये जो शख्सियत थी ये मुहीब थी, और इसके ताल्लुक से कहते हैं कि जब मैंने उसको देखा तो मुर्दा सा होकर उसके कदमों में पड़ गया। लिखा है मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानो सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक धोधारी तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल व आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब तेरा भाव जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जिनके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाने हाथ में देखा है, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिराग और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। और ये शख्सियत जो फरमाता है कि मैं अब्दुल अब्बास जिंदा हूं, ये कहां अपने बंदा को नजर आया है? ये कहां खड़ा है? लिखा है, फिर इस बात पे गौर करें, सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में, कहां? चिरागदानों के बीच में। और चिरागदान कौन है? कलीसियाएं हैं। आज भी खुदा की ख्वाहिश क्या है? चिरागदानों के बीच में रहना। और पुराने अहदनामे में बनी इस्राएल से भी खुदा की यही ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। क्यों? खुदा की ख्वाहिश क्यों थी
कि मैं तुम्हारे बीच रहना चाहता हूं, मेरे लिए एक मकदस बनाओ, एक घर बनाओ। और जब ये घर बन गया तो फिर खुदा ने इसकी तरतीब दी कि इस घर को अब तुमने कहां पे रखना है, ये घर कहां होगा। अगर आप हवाले नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और तफसील से पढ़िएगा। इसका हवाला गिनती किताब में 3 बार, गिनती किताब 2 बार में लिखा है, तो पूरी तरतीब है। खुदा ने कहा जब बनी इस्राएल के कबीले मूव करें, चले, उसकी तरतीब। और फिर जब बनी इस्राएल के कबीले पड़ाव करें, तब पहले जरा गौर करें, मशरिक में 3 कबीले, मगरब में 3 कबीले, जनूब में 3 कबीले और शुमाल में 3 कबीले, और दरमियान खाली है। दरमियान क्या है? खाली है। और ये दरमियान में एक सड़क, यानी ये 4 सड़कें थी। बात समझ आ गई? ये चौकोर जहां भी खैमे लगते, ये चौकोर लगते थे, ऐसे ही नहीं। गुलाम नबी कहता है कि मैं ये खुशनुमा इस खैमों को देखता हूं, इतने वो खूबसूरत लगते थे। दरमियान में सड़क यूं प्लस जमा के निशान बन रहा था। और इस दरमियान में भी फिर एक और फासला कि जहां खुदा का खैमा है, उसके मशरिक में मूसा और हारून काहिनों के खैमे। फिर मगरब में जैरसून कबीला, लावी का कबीला जैरसून, इसके खैमे। फिर शमाल जनूब में कहात, लावी का कबीला। देखिए जरा, काहिन और लावी ये इसके इर्द गिर्द है। बात समझ आ गई? आज अगर कहीं कोई प्लान के साथ जगह बदली तो वहां पे सेंटर में मरकज आ जाता है, और मरकज क्या है? प्लाजा, शॉपिंग मॉल। लेकिन खुदा ने जो अपने लोगों का नमूना दिया है वो क्या है? जहां खुदा के लोग बैठे हैं, उनके सेंटर में खुदा का घर, उसके दाएं उसके इर्द गिर्द चारों तरफ खुदा के खादमों के घर, और उसके बाद खुदा के लोगों के घर। जिस सिमत से भी लोग उठे, अपने घर से बाहर निकले, सामने देखें, तो उन्हें उनकी नजर किस पर पड़े? खुदा पर। मकसद क्या है खुदा का? कि इनकी नजरें मुझ पर लगी रहे, मेरे लोगों की नजरें किस पर लगी रहे? मुझ पर लगी रहे। खुदा की ख्वाहिश क्यों खुदा चाहता है? और उसे जो बड़ी गौर तलब बात, खुदा ये कह रहा है कि बनी इस्राएल, मैं तुम्हारे दरमियान रहना चाहता हूं, मेरे लिए घर बनाओ। पूरे इस 40 साल सफर में हमें कहीं किसी हॉस्पिटल या तबीबों का जिक्र नहीं मिला। तकरीबन 20 लाख से ज्यादा मजमा है, लेकिन तबीब नहीं है, मलबूसात के मरकज नहीं है, जूतों की दुकानें नहीं हैं, कपड़ों की दुकानें नहीं हैं, खाने पीने का सामान बेचने वाले। जरा 20 लाख का जरा गौर करेंगे, अगर आबादी हो तो वहां पे कितना माल रोज का चाहिए, कितने कपड़े, कितने जूते, कितने रोज की जरूरियात की चीजें, ट्रकों के ट्रक वहां पे उनकी मंडियों में आते हैं। लेकिन बनी इस्राएल के मुल्क जहां वो जा रहे हैं, रह रहे हैं, इस खैमों की बस्ती में ट्रकों के ट्रक, ना कपड़ों के ना जूतों के, क्योंकि उनकी आंखें जिंदा खुदा पर लगी रहती हैं, और उनका खुदा जिंदा खुदा ना उनके कपड़े पुराने होने देता है, और ना ही उनके जूते पुराने होते हैं, ना उनके कपड़ों की जरूरत, ना जूतों की जरूरत, क्योंकि उनकी आंखें कहां लगी है? जिंदा खुदा पर। आमीन। एक और बड़ी अहम बात,
चलो जिसके कपड़े तो, अब मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो निकला है मिस्र से, वो 12 साल का है, वो 10 साल का है। एक बेटी जो 6 साल की है, उसको तो जब जैसे जैसे वो बड़ी होगी, ये बच्चे आखिर बच्चे भी तो थे ना, कितने लाखों के हिसाब से बच्चे होंगे, ये बढ़ते भी तो होंगे। और जैसे जैसे ये बच्चे बढ़ते हैं, इनके कपड़े वैसे ही छोटे होते हैं, जूते वैसे ही छोटे होते कि नहीं होते? हमारे छोटे होते हैं। लेकिन उनके लिए जरा गौर करें, अगर वहां पे माल ना बने तो फिर उनके बच्चों के ना जूते छोटे हुए, जैसे जैसे बेटियां बेटे कद में बढ़ रहे हैं, जूतों का साइज बढ़ रहा है। जैसे जैसे कद में बढ़ रहे हैं, कपड़ों का साइज बढ़ रहा है, क्योंकि उनका जिंदा खुदा उनके बीच में सुकून रखता है। हालेलुया। इसलिए तो खुदा ये चाहता है कि इनकी आंखें किसी और तरफ ना लगे। अजीजों, आगे चल के जरा गौर करें, खुदा का खैमा खुदा के आदमियों के दरमियान लगा हुआ है, और खुदा के खैमा में, खुदा के घर में, सेला में उस खुदा का घर था, और हन्ना वहां आंसू बहा रही है। कहां? खुदा के घर में। हन्ना दिलगीर है, हन्ना आंसू बहा रही, और हन्ना के आंसू खुदा के घर में गिर रहे हैं, और खुदा अपने घर में गिरे हुए आंसुओं को कभी रायगा नहीं जाने देता। आप खुदा के घर में आंसू गिरा के तो देखें। खुदा का घर देखिए वसीला है, दो शख्सियतों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, वसीला बन गया है। एक शख्सियत हन्ना है जिसे बेटा चाहिए, और दूसरी शख्सियत खुदा है जिसे सैमुअल नबी चाहिए। और ये कहां, इनका वसीला कौन बना है? खुदा का घर। खुदा के घर में आकर हन्ना अपने आंसू बहाती है, और खुदा अपने खादम के मुंह में डालता है कि जा अब इससे कह कि तेरा बेटा होगा। और कलाम में लिखा है, उस बेटी ने, उस खुदा की बंदी ने खुदा के कलाम को ऐसे ईमान से कबूल किया कि लिखा है फिर वो कभी उदास ना रही। खुदा का घर ईमानदार की जिंदगी में कितना जरूरी है। सुलेमान खुदा के हुजूर अभी बच्चा है, लेकिन देखिए उसके बाप ने सिखाया कि खुदा को कुर्बानियां देनी है। एक लड़का, नौजवान लड़का था, शादीशुदा था। इस्लामाबाद से उसे किसी ने बताया कि आप वहां जाएं, वहां पे दुआ करवाएं, आपका प्रॉब्लम हल हो जाए। वो यहां आया, दुआ कराता रहा, खुदा ने उसे शिफा दे दी। पूछा कि तू करता क्या? उसने कहा जी मैं इतवार बाजार, मंगल बाजार में सब्जी बेचता हूं। मैंने कहा आपके वालिद साहब क्या करते? उसने कहा वो भी यही करते हैं, और दर हकीकत मैं अपने बाप के साथ ही ये स्टॉल लगा। तो मैंने कहा चर्च नहीं जाते? उसने कहा नहीं। मैंने कहा बेटा अपने अब्बू से अपने अब्बे को इजाजत ले ला। मैं कहा तेरी मेहरबानी, मैंने खुदा दे घर जाने सवेरे इजाजत दे। को 2-4 महीने उसके अब्बे ने, बाबा जी ने इजाजत दे दी, ठीक है पुत्र तू बीमार है, तू दुआ करवा रहे तो तू चर्च जाया कर। जब बंदा ठीक हो गया तो बाप ने खींच लिया, उसने नहीं मैं हूं इतने कला फंसा रहना, तो तुसी ऐसी करो नहीं तू ही आ।
मुंडे को फिर खिंच के जब इतवार बाजार दिहाड़ी लग रही है, 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपया कमाते हैं। हुआ क्या, कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि अब वो शराब पीना शुरू हो गया। उसकी बीवी ने फोन किया, साहब मैं नवी मुसीबत च फस गया, हूँ की करा। मैं क्या पुत्र चर्च क्यों जाता है? कहने मैं ते मेरी सस, मैं ते मेरी ते मैं क्या तेरा शोहर ते तेरा सोहरा। उन्हें क्या ओ नहीं जे हटते, वो नहीं हटते। मैंने चले पुत्र मेरा तो काम है मैं दुआ करूं, लेकिन उसे खुदा के घर की तरफ लेके जाओ। फिर कुछ अर्से बाद पता चला होना हीरों ते लग गया, जिंदगी तबाही की तरफ चली गई। बहुत से लोगों की जिंदगियां आपके सामने खुली किताब की, जो बाप कभी चर्च नहीं गए, जो बाप कभी खुदा के मज़हब पर नहीं गए, उनकी औलाद कभी कामयाब नहीं हुई। तो अगर कामयाब हो जाए तो फिर वो अपने माँ बाप को पूछती नहीं है। एक बैरियर तौर में बंदा, तो एक बंदे का मुझे फोन आया कि उसके गैलेक्सी के उसके लिए रिश्ता चाहिए। मैंने कहा अच्छा उसकी उम्र क्या है? कहने लगी 55 साल। तो मैं क्या मुंडे को निकाली छेती है ब्याह कराना। उन्होंने कहा ऐसा मसला है कि मुंडे का ब्याह होया सी, लेकिन इसके 3 बच्चे थे, एक बेटा 2 बेटियां। इसने उनको महंगे स्कूलों में पढ़ाया। सो बीवी मर गई, बच्चे जब पढ़ लिख के हॉस्टल में शिफ्ट हो गए, कुड़ियां भी तो मुंडा भी, उन्हें कैसा ब्याह ही नहीं करा, हरामकारी और ज़नाकारी में चले गए और बाप को छोड़ के एक कनाल का घर उसका बैग हो गया। अब वो बंदा रोता है कि मेरा क्या बनेगा, तेरा कुछ नहीं बनेगा। तूने जिंदगी, जिस बाप ने अपनी जिंदगी बेटे बेटियों पर निछावर कर दी, पैसा खर्च किया, लेकिन खुदा के मज़बा पर तेरा की बनना है? कुछ नहीं बनया। वो ऐसी समझ की थोड़ा लाभ दी। बनना क्या है? सारी जिंदगी अगर उसने रुपया ऑफिसर रिटायर हुआ है, सारी जिंदगी अगर रुपया पैसे जमा किया, मार जाएगा तो जिसने जो ज़नाकार हरामकारी में चले गए, उस 35 उनकी उम्र है, अब 25 है। 25 साल के बच्चों से उनकी बेटियां और बेटों की उम्र 25 साल से ऊपर ही है, जो अब ज़नाकारी में है और वो कहते हैं हमने शादी करनी ही नहीं। अगली जनरेशन कहां से है? आपके इसी मोहल्ले में बंदा था, चर्च नहीं जाता, इतवार में ड्यूटी खुद भी करनी तो दूसरे ने बुला, पुत्र इतना नमक खाते हो, लेकिन बेटे कहां गए? आखिर क्या हुई? बच्चों का मुस्तकबिल क्या बना? सब चले गए नशे। एक ही भी नहीं बचा है जो जवानी में बोगे। अगर जवानी से तेरे को टाइम नहीं है खुदा दे जोर जानदा, ते पुत्र बुढ़ापे च किथों आना? और अगर बुढ़ापे में चले भी गए तो एक बात याद रखें कि जो कुछ आपने जाया कर दिया है वो रिटर्न नहीं हो सकता। बुढ़ापे में निजात मिल गई, लेकिन जमा पूंजी आसमान पर नहीं मिलेगी। निजात मिल जाएगी। समझे इस बात को। नौजवान लड़का है, अभी छोटा लड़का है जिसका नाम सुलेमान है, लेकिन इसके बाप ने इसे बताया कि बेटा मैंने अपने खुदा के घर के लिए ये सोने का पहाड़ है, ये चांदी का पहाड़ है, ये पीतल का पहाड़ है, और ये जरा गौर के पहाड़ियां बनती हैं उनसे। जितना वजन वहां बाइबल कदस में लिखा है उसकी क्या बनती है? पहाड़ियां। बाप कह रहा है कि पुत्र मैंने ये खुदा के घर के लिए इकट्ठा किया है। और बेटे की मोहब्बत देखिए कि बेटा जैसे ही सल्तनत पर बैठता है सबसे पहला काम खुदा के हुजूर जाता है, 1000 कुर्बानियां चढ़ा देता है। बनी
इसराइल में इससे पहले कभी किसी ने इतनी कुर्बानियां नहीं चढ़ाई। एक और बात बड़ी खास है, हम रोजा भी रखे ना तो कहते हैं खुदा रोजा जो है फला मकसद ले, क्या क्या है? हम कोई बीज बोते तो कहते खुदा ये फला मकसद के लिए। एक बंदे ने 1000 बैल ज़बह किए, 1000 कुर्बानियां दी हैं, लेकिन खुदा को मांगया कुछ नहीं। खुदा को मांगया, जब खुदा से मांगा कुछ नहीं, रात को खुदा ख्वाब में आ गया और अपने बंदा सुलेमान से फरमाया, सुलेमान मांग, तू मुझसे क्या मांगता है? कितने खूबसूरत बात है। खुदा आप अपने बंदे से पूछने के लिए आ जाए, बताओ मैं तुझे क्या दूंगा। इतना ज्यादा मेरे और आपके अंदर खुदा के लिए कुर्बान होने का, उसके हुजूर हाजिर होने का जज्बा। और सुलेमान फिर भी कहता है, खुदा मुझे तेरे हुजूर इंसाफ करने वाला दिल चाहिए। खुदा और खुश कहते हैं, सुलेमान तूने मुझसे दुश्मनों पर रोब और दबदबा नहीं मांगा, तूने मुझसे सोना चांदी और पैसा नहीं मांगा, तूने मुझसे हशमत नहीं मांगी, तूने मुझसे दुनिया की बादशाही नहीं मांगी, बल्कि मैं इस बात से खुश हुआ कि तूने मुझसे क्या मांगा है? इंसाफ करने वाला दिल। खुदा ने फरमाया ये भी दिया और वो भी दिया। हालेलुया। सर गौर करें, कहां ये खुदा, कहां खुदा के बंदा ने मजबे चढ़ाए, कहां कुर्बानियां चढ़ाई। बंदा ख्वाब से फिर उठता है और जब जागता है देखता है ख्वाब है, खुदा ने मुझे बरकत दी है, और वो फिर कुर्बानियां चढ़ाता है। लेकिन अजीजों, बनी इस्राएल की एक अफसोसनाक बात, और वो क्या है? मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन 12 बाब। बनी इस्राएल के लिए एक अफसोसनाक बात, सुलेमान मर गया, उसका बेटा उसकी जगह सल्तनत करने लगा, और उसके आगे एक बगावत आ गई, और युरबाम इस शख्स का नाम था जो उठ खड़ा हुआ और उसने बगावत की। और ऐसी ये बगावत इतनी बड़ी थी कि 10 कबीले टूट गए। 10 कबीलों ने अपनी अलग से सल्तनत बना ली, और 2 कबीले यहूदा और बिन्यामीन का कबीला जो है ये सिर्फ सुलेमान बादशाह के बेटे रुबाम के पास रह गया, और 10 कबीले चले गए। और 10 कबीलों का बादशाह जिसका नाम युरबाम है, जब ये युरबाम देखता है कि अभी भी लोग बनी इस्राएल के 10 कबीले अभी भी ये कुर्बानियां चढ़ाने के लिए यरूशलेम में जाते हैं, ये यहूदा के मुल्क में जाते हैं, तो उन्हें क्या लिखा खराब। इस तरह तो ये बादशाह मुझसे चली जाएगी। अब इसने क्या प्लानिंग की है? इसने लिखा है पहले सलातीन 12 बाब और उसकी 26वीं आयत से लिखा है, और युरबाम ने अपने दिल में कहा कि अब सल्तनत दाऊद के घराने में फिर चली जाएगी। अगर ये लोग यरूशलेम में खुदा के घर में कुर्बानी गुजराने को जाया करें, तो इनके दिल अपने मालिक यहूदा के बादशाह रोबाम की तरफ माइल होंगे, और मुझको कत्ल करके शहर यहूदा रोबाम की तरफ फिर जाएंगे। इसलिए उस बादशाह ने मशवरत लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए, और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है। आज भी बहुत से लोग, अब एक बात याद रखें, बात हमेशा, टीचिंग हमेशा जो बेटे लेते हैं ना वो प्योर से, बाप से लेते हैं, बेटियां टीचिंग मां से लेती हैं। जितने प्योर ने कहते हैं ना पुत्र इंज नहीं करना है भी ठीक है, तो पुत्र ने कहा हाँ पादरी सब गलत कर रहे हैं, मेरा प्योर ही गलत हो सकता है।
मेरा बाप गलत नहीं हो सकता। पादरी साहब गलत है। रात को मैं पादरी साहब से बाबा के साथ था, तो बता रहे थे कि एक बच्ची है, वो गीत सीख जाती है और बड़ी मशहूर होने की कोशिश कर रही है। तो पैसे कहते हैं कि मैंने उनके घर में जाकर जब टीचिंग की तालीम दी कि रुल्कुस मांग, पाकरू मांग। तू गीत गाना चाहती है ताकि पाकरू के वसीला से जब तू गीत गाए तो जिंदगी में बरकत आए। तो उन्हें क्या पावली साहब मेरे अब्बा कहते ने, मेरा अब्बा पता की कहना है कि खुदा दा रूह तेरे नाल है। जो तुम तौबा कर ली, बपतिस्मा ले ले, तो खुदा दा रूह तेरे नाल है, तेनू हुण रूह कुछ मंगण की जरूरत नहीं। तो फिर बेहतर कौन कह रहा है, अब्बा या पादरी साहब? पादरी साहब ठीक कह रहे हैं कि अब्बा ठीक कह रहे हैं? अब्बा ठीक कहता है। सबका यही हाल है, जिथे कुछ उथे अब्बा ठीक कहता है। मेरा अब्बा पादरी कौन है? पादरी कौन है? तो जिन्हें के पुत्र कबूलियत करोगे उन्हीं के बरकत आएगी। रुल्कुस मांगना ही छोड़ गए हैं, मांगते ही नहीं, तौबा करते ही नहीं। और तौबा करने की जरूरत ही नहीं। जो असी दुआ करने, जो असी खुदा का नाम लेने, चर्च जाने, फिर हम बपतिस्मा लेने की जरूरत ही नहीं। ये बेदी तालीम। यूसुफ सी की तालीम क्या है, खुदा के कलाम की तालीम क्या है, और खुदा के कलाम की इज्जत क्या है। ये बादशाह कहता है, इसे पता है कि अगर लोग यरूशलेम जाएं, दुरुस्त जगह पर कुर्बानियां जाकर चढ़ाएं, लोगों के अंदर तो बरकत आएगी, इनके खानदानों में तो बरकत आएगी, पर मेरा बेड़ा रुड़ जाना। अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपने मफाद के लिए उसने कहा नहीं, तुम्हारा यरूशलेम जाना तुम्हारे बस से बाहर है, फासले बहुत है। इधर नजदीक दो जगह है, कहता है ऐ बनी इस्राएल देखो तुम्हारा ये खुदा। कहता है इसलिए बादशाह ने मशवरा लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए, सोने के 2 बैल, और कहता है लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है। ऐ इस्राएल अपने देवताओं को देख जो तुझे मुल्क के मिस्र से निकाल लाए, और उसने एक को बैतेल में कायम किया। ये बैतेल वो जगह थी जहां खुदा का बंदा याकूब उसने तेल डाला था। यहाँ पे एक उसने बैतेल पर कायम किया, यहाँ पे बछड़ा खड़ा कर दिया कि फिक्र ना करो, शक्ल बदली है, खुदा हुई है। बात समझ आ गई? गलत डायरेक्शन पर चले जाना, सिमत मोड़ दी है। तुम्हारा खुदा ये है, ये बनी इस्राएल जो है, ये 10 कबीले मेरे साथ हैं, ये बनी यहूदा में ना जाए, ये खुदा के घर ना जाए, ये खुदा के हुजूर दुरुस्त जगह पर कुर्बानियां ना चढ़ाए। और आज भी यही हो रहा है। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, और कई तो ऐसे बाप हैं जो साल में 2 बार आते हैं, एक ईस्टर से, दूसरा क्रिसमस से। अगे पीछे पूछो तो ऐसे ड्यूटियां ही बढ़ गई, ड्यूटियां ही बढ़ गई, कारोबारी बढ़ा है, या फिर मजबूरियां बढ़ी हैं, मुश्किलात बढ़ी हैं, ये बड़ा है, वो बड़ा है, देर होगा, परौने आ गए, वलीमा आ गया, उधर जाना है, इधर से आना है। रात को लेट आए थे, रात को मैं 2:30 बजे घर पहुंचा, नहीं सोया। मैं क्या सौ के देना, सुते ही रहा। सुबह 4 बजे खुदा के घर में था, इबादत किए, दुआ किए, 7 बजे जाकर सोया। 9 बजे फिर मैडम ने जगा, उठ जाओ, टाइम हो गया। फिर की हो गया? यहां क्या होता है, रात गल्ला करते रहे, परौने आए थे,
बरकत कहां से मिलेगी? खुदा के मज़हब पर खुदा की बरकत है। मेरे लिए एक मक़दस बनाओ जहां मैं क्यों तुम मेरे लिए एक मक़दस बनाओ, ताकि मैं तुम्हारे दरमियान में सुकूनत करूं। बहुत से लोग तो अपने बच्चों को आदत ही चर्च जाने की नहीं पढ़ने देते। आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि 21 बार एक काम को आप रेगुलर प्रैक्टिस में करो तो आपकी आदत में शामिल होगा। तो साढ़े प्यो जोड़े ने वो दूसरी तो तीसरी बारी तक नहीं बच्चा आदत पैन देते। जो 2 बार रेगुलर आ जाएंगे तो तीसरे बार कहेंगे पुत्र आज नहीं जाना। बच्चे एक्साइटेड हैं, बच्चे तैयारी करेंगे, बच्चे फिर कोशिश करेंगे, पर मां कहेगी पुत्र आज जैसा पेके जाना, आज फलां आ गया, आज कपड़े धोने ने, आज ऐ हो गया तो आज ऐ हो गया। बरकत किथों आ? कहां से बरकत? घर से बीमारी कैसे जाएगी? मैं कह रहा हूं हफ्ते में 3 बार खुदा के मज़हब पर आओ, इतने एक बार आने मुश्किल है। मैं कह रहा हूं हफ्ते में हर रोज खुदा के मज़हब पर आओ। जिंदा कलीसिया, उसके किरदार, इब्तिदाई चर्च हर रोज रात को शाम का खाने पर इकट्ठे होते, हजारों की तादाद थी, लेकिन इकट्ठे होते थे और मिलकर बात करते थे, खुशी से रोटी तोड़ते थे। आज ये हफ्ते में एक बार इकट्ठे होने के लिए तो पूरी चर्च तैयार नहीं। ईस्टर को अगर आए भी होंगे तो मेरे ख्याल में 90% लोग आए होंगे, और फिर भी तीसरी छत में भरी थी, बाहर के लोग थे। तो हाल देखिए, कहने का मतलब यह है यहां पे प्रॉब्लम है। बाप खानदान का सरबराह ये कहता है कि आज नहीं, आज है। खुदा के मज़हब और बहुत सारे और मामला हैं। ये बनी इस्राएल ये खुदा को भी मानते रहे, ये निकाह तो काहिनों से करवाते थे, जनाजे काहिनों से करवाते थे, लेकिन हम शिफा वास्ते काहिना को नहीं जानते, शिफा के लिए खुदा के मज़हब पर नहीं जाते। बादशाह से लेकर नीचे तक तमाम, अब ये बाप ज़बूर से पूछने जाते हैं, कोई किसे पासे जा रहा है तो कोई किसे पासे जा रहा है। फिर किधर खुदा को शिफा नहीं मिली, खुदा को फिर पुत्र नहीं शिफा मिलती। खुदा से शिफा उस वक्त मिलती है जब तक आपका ईमान यहाँ ना आ जाए। मैंने शायद पहले भी आपको बताया हो कि हमारे चर्च की बाजी थी, उसकी बेटी की बाजू सूज गई, बड़ी परेशान, टेस्ट करवाए, क्लियर आए, हम भी रोज जाके दुआ कर रहे हैं, शिफाई नहीं हो रही। और इर्द गिर्द वालों लोग आने शुरू हुए, किसी ने कहा साढ़े पादी साहब को दुआ कराओ, किसी ने क्या फलां जगह ले जा, और रोज बाजी दसे पैसे भाई फलां ऐसे तो वो है खा गया। तो मैं उन्होंने कहा कि मैं ना किसी होर पादी को जाना जे, तो ना मैं किसी होर बंदे को जाना। जे शिफा देनी है तो खुदा ने देनी है, तो ऐसे चर्च तो ही देनी है। शिफा यीशु ने देनी है, पादरी नहीं देनी। किसी बंदे के पास शिफा नहीं है। तो बड़ी गल है, उस बात की गल समझाई कि मैंने नहीं कहीं और जाना। 1 महीना गुजर गया, आखिर एक दिन फिर जब मैं गया तो पता चला कि आज पूरियां बहुत सारी 10-12 बाजियां, कुछ कहने थे। आखिर उन्होंने कहा, मैं ही क्या कि भाई कुड़ी मार दिया थे मर जाए, मैं नहीं मर पास। उसी रात हमने सिर्फ 1 घंटा दुआ की, बाद में चले गए। अगली सुबह बाजी ने बताया भाई साहब बच्ची बाजू तक मुकम्मल शिफा हो गई है, मुकम्मल तौर पर सारी स्वेलिंग जाती है, बच्ची ठीक हो गई। तो पूरा महीना क्यों नहीं ठीक हुई? बाज़ खुदा मेरे और आपके ईमान को चेक कर रहा है, बाज़ खुदा हमें ये चेक कर रहा है कि दूसरे मशरे कितना लगते हैं और ये खुदा के कलाम को कितना मानते हैं। ये खुदा के मज़हब पर भी जाते हैं, ये दूसरी जगह पर भी मशरे देने वाले कमाते हैं। यूसुफ के पास मशरे देने वाला आ गया था, उसने कहा तू तो खुदा का बेटा है, तू फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। खुदा यूसुफ ने फरमाया
कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अपने खुदा की आजमाइश नहीं करनी। जिस हाल में खुदा मुझे रखता है, जिस अगर बीमारी की हालत में रखा है, अगर वो नहीं सुना तो खुदा तेरा शुक्र है। और अगर मौत आई है तो फिर कोई जादूगर भी पुत्र नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। खुदा के हाथ से कुछ नहीं हो सकता। खुदा एक बात, अगर मौत आई है तो कुछ भी नहीं हो सकता। उस बच्चे ने जाना ही जाना। खुदा के बंदा दाऊद ने बेटे की खातिर, जब उसका बेटा बीमार हुआ, 7 दिन रोता रहा, रोजे रखे। दाऊद बादशाह, खुदा का प्यारा, खुदा के दिल के मुताबिक, लेकिन खुदा ने कहा था तेरा बेटा मर जाएगा, लिहाजा वो बेटा मर गया। खुदा की मर्जी पर अगर हम पहले ही आमीन कर रहे हैं, खुदा जो तू कहता है, खुदा तेरे लिए शुक्र, तेरे हुजूर जहां तू मुझे रखता है, इसके लिए तेरा शुक्र। हम फिर वापस उस जगह पे आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बात कई नस्लों तक खुदा को देखा, और आखिर इनका अंजाम क्या हुआ कि खुदा बनी इसराइल से इतने नफरत करने लगा। एक वक्त था कि आखिरी जो बादशाह था इसराइल का, उसको बेड़ियां डालकर उसकी आंखें निकाल कर ले जाया गया और उसकी आंखों के सामने उसके बेटों को ज़िबा किया गया। और जितने इसराइली थे, फिर सिर्फ यही नहीं, नबूकदनेस्सर के जो लीडर थे, जो सिपा सलार थे, वो आए और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया। उन्होंने खुदा के घर को आग लगा दी, कंप्लीट जला दिया। क्यों? उस घर की कोई अहमियत नहीं जिन लोगों को खुदा नफरत करता है। और क्यों खुदा ने नफरत की? क्योंकि ये खुदा के लोग थे, खुदा के नाम से कहलाते थे। ये निकाह और जनाजा तो लावियों से करवाते थे, लेकिन शिफा के लिए गैर मबूदों के पास जाते। खुदा ने इनको बिल्कुल खत्म कर दिया। खुदा ने इनको गुलामी के लिए भेज दिया। खुदा ने इनको 70 साल के लिए गुलामी में भेज दिया। अजीजों, खुदा की डिजायर ये है, और मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह की डिजायर क्या है? वो चर्च में, वो चिरागदान में फिरता है, वो चिरागदान में रहना चाहता है। और आज चिरागदान की हालत क्या है? आइए अपने खुदा के हुजूर कमिटेड हो जाए, कोशिश करें। मैं पहले सरबराहों को और उसके बाद फिर माओं को और बेटियों और बेटों को मुखातिब हूँ। खुदा दे मज़बत हाजिर सिर्फ एक दिन नहीं, कोशिश करो हर रोज हाजिरी लगे। आमीन। क्योंकि यही से आपके लिए खुदा की बरकत जारी होती है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र। Hallelujah. 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 Hallelujah.